Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started the first chapter of 11th class, that is the living world, and we have discussed about the defining features of living organisms. We have discussed about systematics, taxonomy, classification and nomenclature. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर दैट इज नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और बायो में कैसे प्लांट और एनिमल्स की नेमिंग की जाती है और उसके रूल्स क्या हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बाइनोमियल? बाई मीन्स टू एंड नोमियल्स मीन नेम. कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो नाम दिए जाते हैं. एंड दिस मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर दैट इज binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने 3 बुक्स को राइट किया था, दैट इज स्पीसीज प्लेंटेरम इन 1753, सिस्टमा नेचुरा इन 1758 एंड फिलोसोफिया बोटेनिका इन 1751. एक्चुअली फिलोसोफिया बोटेनिका के बारे में बहुत बुक्स में डिस्कस नहीं कर रखा, नहीं लिख रखा, बिकॉज सबसे पहले लीनियस ने जो बुक लिखी थी वो फिलोसोफिया बोटेनिका थी. ठीक है, लेकिन जो 2 बुक्स उसकी फेमस हुई हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हैं, वो है स्पीसीज प्लेंटेरम और सिस्टमा नेचुरे. स्पीसीज प्लेंटेरम में प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स को क्लासिफाई कर रखा है, और सिस्टमा नेचुरे में एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है. स्पीसीज प्लेंटेरम में जब इस बुक को पब्लिश किया गया था तो इस बुक में जितने भी प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रखा है उन सभी का जो नाम है वो साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ है, और उन्हीं नेम्स को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं. सेम इन द सिस्टमा नेचुरे इट इज़ रिटन अबाउट द एनिमल्स, और जो एनिमल्स को एक जो साइंटिफिक नेम दिया था कार्लस लीनियस ने, वो आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं. सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर? हमने पहले भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन के एक साइंटिफिक प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं. तो सेम अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम्स को लिखना है, हमें किसी और स्पीसीज को नेम देना है, तो उसके लिए भी वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला तो यही है कि कोई भी लोकल नेम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. अगर एक स्पीसीज को हमें नाम देना है देन इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी इन अ लैटिन लैंग्वेज. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए. लोकल नेम्स को प्रेफर नहीं किया जाता. जो साइंटिफिक नेम है उसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द जेनेरिक नेम और जेनेरिक एपिथेट. पहला जो कंपोनेंट है वो है जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट, जिसमें उस स्पीसीज के जो नेम गिवन है वो डिनोट करता है जीनस को. सेकेंड इज द स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट विच डिनोट्स अबाउट द स्पीसीज. तो 2 नाम आपको दिए गए हैं, लाइक द होमो सेपियंस. अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो नाम है होमो सेपियंस. ठीक है, ये जो होमो है ये किसको डिनोट करता है? ये जीनस को डिनोट करता है, और जो सेपियन है वो स्पीसीज को डिनोट करता है. तो 2 नाम है, जिसमें पहला जो नाम है वो जीनस, या जिसको इस पहले नाम होमो को हम कहेंगे जेनेरिक एपिथेट, और जो सेपियन है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है होमो सेपियन. होमो में जो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज H, वो हमेशा कैपिटल होगा. मतलब जो जेनेरिक नेम हम लोग लिख रहे हैं उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल होगा. तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में दैट 4 नेम्स आर गिवन. 4 एक ही किसी भी स्पीसीज के 4 नाम दे रखे हैं, और उसको देख के बताना है कि उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है. ठीक है, तो जिसमें भी जीनस का पहला जो अल्फाबेट है अगर कैपिटल हो और स्पीसीज का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल हो तो वो सही होगा. दूसरा, इनके बीच में स्पेस आएगा. मतलब ये नहीं कि हम इनको साथ साथ में लिख देंगे. देयर शुड बी अ गैप, देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द जीनस एंड द स्पेसिफिक नेम. ठीक है, होमो के बाद एकदम से सेपियन नहीं लिखेंगे, इनके बीच में स्पेस होगा. ठीक है, तो कंटिन्यू नहीं लिखते हैं, ब्रेक करके जीनस को अलग लिखते हैं, स्पीसीज को अलग लिखते हैं. अगर हम इनको हाथ से लिखते हैं, ठीक है, जैसे नोटबुक में तुम्हें लिखना है या फिर कोई और भी होमवर्क दिया जाता है जिसमें आपको क्या है जो स्पीसीज का साइंटिफिक नेम लिखना है, देन इट शुड बी अंडरलाइंड, लाइक पैंथेरा टिग्रिस. ठीक है, टाइगर का साइंटिफिक नेम है. तो अगर हम इसको हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग सेपरेटली दोनों नाम को अंडरलाइन करेंगे.
ठीक है, जीनस को भी अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को भी अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं नेम्स को आप कॉपी कर रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर में लिख रहे हो या उसका प्रिंट निकलवाना है, कोई बुक लिख रहे हो, कोई मतलब कुछ भी अगर आर्टिकल लिख रहे हो, तो इट शुड बी इन द इटैलिक। ठीक है, कंप्यूटर में 3 फॉन्ट होते हैं ना, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, सो इट शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, अगर हाथ से लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन भी सेपरेटली, ये नहीं कि जैसे होमोसेपियंस है तो एक बार लाइन लगा दी काम चल गया, ऐसे नहीं होगा। होमो को अलग से अंडरलाइन करना है और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करना है। कब करना है? अगर आप हाथ से लिख रहे हो। अगर उसको प्रिंट करवा रहे हो देन इट शुड बी यूज्ड इन और इट शुड बी इन द इटैलिक फॉन्ट। नेक्स्ट है, अगर जो साइंटिस्ट, ठीक है, अब किसी ना किसी स्पीसीज का नाम तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे लिनियस ने बहुत सारी स्पीसीज के नाम दिए थे, तो जिस भी साइंटिस्ट ने किसी भी स्पीसीज को डिस्कवर किया है, तो अगर वो चाहे तो अपना नाम लिखवा सकता है। कहाँ लिखवाएगा? स्पीसीज के बाद। ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने किसी भी स्पीसीज को नॉमेनक्लेट किया है, तो उस साइंटिस्ट का नाम कहाँ पे लिखा जाएगा? स्पीसीज के बाद में, लास्ट में। चाहे शॉर्ट फॉर्म लिखवाना चाहे तो, जैसे लीनियस, होमोसेपियन लिन, दैट इज फॉर द लीनियस। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द टोटोनियम्स। व्हाट आर टोटोनियम्स? अगर जीनस और स्पीसीज का दोनों का सेम नेम क्या है, सेम हो, जीनस का भी वही नेम है और स्पीसीज का भी वही नेम है, तो उसे हम कहते हैं टोटोनियम्स। क्या बोलते हैं? टोटोनियम्स। मतलब अगर जीनस का और स्पीसीज का नाम सेम हो। एग्जाम्पल, रेटस रेटस। ठीक है, रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। तो आप लोग मुझे 1 या 2, चलो ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये टोटोनियम्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक मैंने बता दिया, 2 आप मुझे बताओगे। सो रेटस रेटस, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैट। ठीक है, रैट का साइंटिफिक नेम है, जिसमें जीनस और स्पीसीज दोनों का ही नाम क्या है, एक जैसा है। तो अगर जीनस का और स्पीसीज का नाम सेम है तो उसको हम कहेंगे टोटोनियम्स। नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। भाई किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन अटपटा सा नाम दे दिया, अच्छा नहीं लगा, फिर उसी स्पीसीज का किसी दूसरे ने नाम दिया, ठीक है, और वो वैलिड है, तो यहाँ पे क्या है कि पहली प्रेफरेंस दी जाएगी जो जिसने सबसे पहले उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है और उसको नाम दिया गया है। अगर कोई दूसरा पर्सन आके उस स्पीसीज को नाम देना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसके कैरेक्टर से ये दूसरा नाम है, ये होना चाहिए, तो उसको एज अ सिनोनियम यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, बट प्रायोरिटी फर्स्ट उसी को मिलेगी जिसने सबसे पहले स्पीसीज को डिस्कवर किया था, या फिर मतलब जो पहला वैलिड नेम स्पीसीज के लिए आएगा। यूजुअली इसके लिए स्पीसीज प्लेंटेरम और सिस्टमा नेचुरा को स्टडी किया जाता है, उसमें जो नाम है उन्हीं को फॉलो किया जाता है। उसके बाद उसके अलावा अगर कोई अच्छा नाम लगे, अगर वैलिड है, तो उसको एज ए सिनोनियम यूज कर लिया जाता है। तो ये था भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक स्पीसीज के क्या है, 2 हमने नाम दे दिए, जीनस और स्पीसीज। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं, कुछ कोमा वोमा नहीं लगाना, सिंपल अंडरलाइन करना है, पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज का। ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं, अंडरलाइन कर दिया, प्रिंट कर रहे हैं, इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट कर दिया, लिख रहे हैं, तब जीनस का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो गया, स्पीसीज का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल हो गया। ठीक है, अब आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, वन मोर थिंग, टोटोनियम्स में एक और बात बतानी थी। टोटोनियम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए टोटोनियम्स यूज नहीं किए जाते। जो बोटनिस्ट होते हैं वो टोटोनियम्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो टोटोनियम्स हैं दे आर ओनली एंड ओनली फॉर द एनिमल्स। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल, 3 नेम्स, यहाँ पर जीनस और स्पीसीज वो सेम रहेगा, उसकी पोजीशन को कोई नहीं हटा सकता, लेकिन उसके साथ कई बार वेराइटी या फिर सब स्पीसीज को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैबेज है, ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, तो ब्रेसिका इज द जीनस, ओलेरेसिया इज द स्पीसीज, व्हाइल द कैपिटेटा इज द वेराइटी। नेक्स्ट है जैसे इंडियन क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस इज द जीनस, स्प्लेंडन इज द स्पीसीज, एंड अगेन स्प्लेंडन इज अ सब स्पीसीज। तो ये है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम शुरू करेंगे दैट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी।
हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करेंगे तो उसके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द किंगडम, ये 9th क्लास में पढ़ा था ना डाइवर्सिटी वाले में, किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट है यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, स्पीसीज है। इसको स्टडी करते हैं तो हम स्पीसीज से शुरू करते हैं, स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। नहीं याद रहता ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिक बताऊं, चलो बताती हूँ। कीप पोट क्लीन, ठीक है, कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, लाइक वी हैव 5 किंगडम्स, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया है, प्लांटे है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे स्मॉलेस्ट आता है स्पीसीज, जो बहुत सारी स्पीसीज जो एक जैसी हो, दैट इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज फॉर्म्स जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली फॉर्म्स ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर्म क्लास एंड ग्रुप ऑफ क्लास फॉर्म फाइलम। अब मैं यहाँ पे क्यों रुक गई, बिकॉज अगर एनिमल्स हैं देन इट इज फाइलम, और अगर प्लांट्स हैं तो फाइलम की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज डिवीजन, ठीक है। अगर प्लांट है तो हम फाइलम की जगह यूज करेंगे डिवीजन, एंड द ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीजन फॉर्म्स द किंगडम, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी, सिंपल सी, ठीक है। इसको डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज 9th क्लास में ये सब हम पढ़ चुके हैं, स्पीसीज, जीनस, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम। So this is all for today's video. In the coming video, we will discuss about the important topic of first chapter, that is taxonomical aids. If you like my video, then please share my channel and subscribe it. Thank you.